गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि आपको पता है सिचुएशन फिर से कुछ वर्ष होती हुई चली जा रही है और फिर से हमारे स्कूल की या सभी जगह की मजबूरी है कि हमें फिर से वही ऑनलाइन प्रोसेस पे आना पड़ रहा है। ओके, तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि इन 2 मंथ्स के अंदर हमने जो पढ़ाया है उसको सही ढंग से आप कंटिन्यू बनाए रखेंगे और जो हमारा प्रोसेस है ऑनलाइन का वो भी हम कंटिन्यू फॉलो करते रहेंगे। सो बेटा आपने स्टडी पर पूरा फोकस रखें क्योंकि हम एक बार फिर से डायरेक्ट इंटरेक्ट के अंदर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और फिर से हमारा एक दूसरे से जुड़ने का जो वे है वो ऑनलाइन ही हो चुका है। ओके बेटा, तो जितना हो सके अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को आप सही ढंग से समझेंगे और इस टाइम का पूरी तरह से फुली यूटिलाइज करेंगे क्योंकि एग्जाम की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम टाइम पीरियड बचा हुआ है। सो अपना सही ढंग से फोकस करें और प्रॉपरली अपना स्टडी बनाए रखें। ओके बेटा, सो बेटा जैसा कि हम क्लास में अपने जिस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे वो तो हमारा डेवलपमेंट जो कि इकोनॉमिक्स से बिलोंग करता है और ये हमारा इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर है और दिसंबर टेस्ट अगर होते हैं दैट मीन्स हमारी होप है, सबकी उम्मीद है कि 1 तारीख से फिर से आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे। ओके, तो दिसंबर से जो हमारा शेड्यूल है दिसंबर टेस्ट का वो हमारे स्कूल के अंदर ही होगा। ओके, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सो बेटा जैसा कि इकोनॉमिक के जो चैप्टर है डेवलपमेंट, तो सबसे पहला कंसेप्ट ये आता है कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो बेटा डेवलपमेंट जैसे कि हम सबको पता है कि डेवलपमेंट की कोई एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। एवरीवन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है डेवलपमेंट की वो अलग अलग है। दैट मीन्स एवरीवन के लिए जो डेवलपमेंट होता है वो एक जैसा नहीं होता है। सबके लिए डेवलपमेंट का मीन्स क्या है, डिफर होता है, अलग अलग होता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करने वाले पीपल्स के लिए डेवलपमेंट अलग होगा, मिलिट्री के लिए डेवलपमेंट डिफर होगा, पुअर सेक्शंस के लिए अलग होगा, मर्चेंट्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट्स के अलग मीन्स होंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब है बेटा डेवलपमेंट्स का यहाँ पर हम कोई एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं दे सकते। एवरीवन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन की अपनी डेवलपमेंट की अपनी अपनी मीनिंग है जो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग या अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो डिफाइन करते हैं। सपोज करो हम अगर एक स्टूडेंट से आस्क करें कि भाई उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या है, तो बेटा स्टूडेंट क्या कहेगा कि भाई उसकी जो एवरेज परफॉर्मेंस है, स्कूल की जो परफॉर्मेंस है उसमें इंप्रूवमेंट हो, उसके मार्क्स अच्छे आए तो उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। एक अगर वर्कर से या फिर जो एक अंडरमैन्स होता है, सैलरीज पर्सन होता है, उससे अगर आस्क करे कि भाई आपके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या है, तो उसका जो मीन्स होगा डेवलपमेंट का उसका कि मेरी इनकम बढ़ जाए, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो, काफी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाए। और अगर एक मर्चेंट्स के हम आस्क करें तो मर्चेंट्स का क्या हुआ कि उसका बिजनेस जो है वो और ज्यादा एक्सपेंड करे। तो कहने का मतलब है बेटा यहाँ पर जो डेवलपमेंट के मीन्स होते हैं, डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या है, अलग अलग है, कोई एक नहीं है। सो दैट यहाँ पर हम फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है जो इसी को डिस्क्राइब करता है, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग पर्सन्स के, डिफरेंट पीपल्स के जो डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते। जैसे कि हमने कहा कि एक मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट के अकॉर्डिंग यदि मोर एंड मोर डैम्स का सेटअप किया जाए जिससे इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर सप्लाई हो सके और उसको अपनी इंडस्ट्री रन करने के लिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो यहाँ पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो। लेकिन एक जो फार्मर होता है, फार्मर के अकॉर्डिंग फार्मर भी चाहता है कि डैम्स कंस्ट्रक्ट हो, लेकिन डैम्स कैसे हो, एक स्मॉल अमाउंट के अंदर, छोटे डैम्स हो जो उसकी इरिगेशन की नीड को पूरा कर सके।
दैट मीन्स यहाँ पर डैम्स दोनों को चाहिए। एक चाहता है कि इंडस्ट्रीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, दूसरा चाहता है कि खेतों के लिए वाटर सप्लाई हो। आया समझ में? तो कहने का मतलब बेटा हर एक पर्सन का जो डेवलपमेंट गोल्स होता है वो अलग अलग होता है। उसी तरह से हम एक एग्जांपल और रख सकते हैं कि भाई 2 गर्ल्स हैं जो अलग अलग, एक अर्बन एरिया से बिलोंग करती है, दूसरी रूरल एरिया से बिलोंग करती है। यदि हम एक अर्बन एरिया की गर्ल से आस्क करें कि भाई आपके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या है, सो सी डिफाइन दैट सी वांट टू डिसाइडेड एवरी डिसीजन बिहाफ ऑफ देयर, कि वो हर एक डिसीजन अपने बिहाफ पर लेना चाहेगी, फॉरेन में स्टडी करना चाहेगी। ओके, कहने का मतलब है जो भी चाहे वो अपने विश पर अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लेगी, पेरेंट्स का भी उसमें इंटरफेयर नहीं चाहेगी। आया समझ में? अगर एक हम रूरल गर्ल की बात करें तो रूरल गर्ल की डेवलपमेंट्स मानती है कि मुझे जो है मेरे ब्रदर के अकॉर्डिंग या मेरे ब्रदर के इक्वल ट्रीट किया जाए, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे एवरीथिंग प्रोवाइड हो। तो यहाँ पर दोनों ही गर्ल्स है, लेकिन दोनों के डेवलपमेंट गोल्स क्या है? अलग अलग है। एक पूरी आजादी चाहती है, अपने पेरेंट्स का भी इंटरफेयर नहीं चाहती, साथ में फॉरेन में स्टडी चाहती है। और एक गर्ल रूरल है जो अपने भाई के बराबर, अपने ब्रदर के इक्वल ही राइट्स की डिमांड करती है। आया समझ में? सो दैट बेटा यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। आया समझ में? और नेक्स्ट जो पॉइंट है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर्स, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स। कई बार क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट जो गोल्स होते हैं एक के लिए तो फायदेमंद होता है, लेकिन दूसरे के लिए क्या हो सकता है? डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, उसको पूरी तरह से डिस्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो हमने डैम्स कंस्ट्रक्ट कर दिए, लार्ज डैम्स, मल्टीपर्पज डैम्स। उन डैम्स के कंस्ट्रक्शन करने से इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी तो सप्लाई हो गई, ओके, क्योंकि हम उन डैम्स के अंदर एक हाई अमाउंट के अंदर वाटर स्टोरेज करते हैं, जिससे टरबाइन के थ्रू वाटर को हम ड्रेनेज करते हैं, फैन रोटेट होते हैं, फाइनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन कई बार इससे क्या होगा कि इंडस्ट्रिस्ट को तो फायदा हो गया, लेकिन जो उस एरिया के लोकेलिटी पीपल्स हैं उनका नुकसान होगा। कैसे होगा? समटाइम्स बेटा उनको जहां पर वो रहते हैं उन्हें डिस्प्लेस किया जाता है। डिस्प्लेस क्यों? उनकी सिक्योरिटी के लिए। दूसरा, जो उनका एग्रीकल्चरल लैंड था वो भी उनसे छीन लिया गया। तीसरा, जो वहां पर फॉरेस्ट एरिया था उस फॉरेस्ट एरिया को डिस्पेयर कर दिया, क्योंकि ऐसे जो डैम्स होते हैं वो लार्ज एरिया को कवर करते हैं जहां पर रिवर्स का फ्लो होता है। ओके, इन दैट रीजन सपोज करो डैम्स अगर वहां से क्रैक भी होता है, टूट भी जाता है, तो वो डैम्स जो नुकसान करेगा वहां की लोकेलिटी पीपल्स का करेगा, ना कि इंडस्ट्रिस्ट का। इन दैट रीजन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो कई बार एक के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, दूसरे के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। आ गया समझ में? इन दैट रीजन जो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दी थी कि डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। हर एक पर्सन के गोल्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। आ गया समझ में? नेक्स्ट है बेटा इनकम एंड अदर गोल्स। ऐसा कोई पर्सन नहीं, ऐसा कोई भी इस वर्ल्ड में पर्सन नहीं होगा जो इनकम को अपना सबसे मेन गोल नहीं मानता। हर एक की, एवरीवन की विश होती है उसको ज्यादा से ज्यादा इनकम मिल सके, ज्यादा से ज्यादा उसके अर्निंग सोर्सेज हो। इन दैट रीजन यहाँ पर प्राइमरी जो गोल होता है डेवलपमेंट का वो क्या है? इनकम होता है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि भाई सिर्फ इनकम ही या पैसे ही एवरीथिंग परचेज नहीं कर सकती, इसके अलावा भी हमारे लिए कुछ और भी डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इक्वल ट्रीटमेंट करना, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, रेस्पेक्ट, ओके, या फिर जैसे फैसिलिटी फॉर फैमिली, फ्रीडम, जॉब सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, हेल्थ एंड सिक्योर, ये सब भी हमारे क्या होते हैं? डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। जैसे हमने कहा बेटा इनकम तो सभी को चाहिए, हर एक का एक कॉमन गोल होता है। ऐसा कोई पर्सन नहीं इस वर्ल्ड में जो इनकम नहीं चाहता हो। यहाँ पर जो सबका कॉमन गोल है वो क्या है? इनकम होता है। लेकिन इनकम के अलावा भी हर एक पर्सन के अपने अपने डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। कोई अपनी सोसाइटी के अंदर
स्कूल सेटअप कराना चाहता है, कोई कॉलेज की डिमांड कर रहा है कि भाई अगर ये हो जाए तो हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट अच्छा हो जाए, कोई 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड करता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है तो हमारे इस एरिया का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाएगा, कुछ जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं। कहने का मतलब है इनकम के अलावा भी काफी डेवलपमेंट गोल्स होते हैं जो एवरीवन के अकॉर्डिंग डिफर होते हैं। आया समझ में? क्लियर है? और बेटा लास्ट जो आज हम कराने वाले हैं वो है आपका कंसेप्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। अब तक जो हमने बताया वो डेवलपमेंट था इंडिविजुअल, सबका अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, लेकिन अब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसका बेनिफिट हर एक को मिले, एवरी लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उसके बेनिफिट प्रोवाइडेड और नॉट ओनली 1%, दैट मीन्स इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स का नेशनल डेवलपमेंट में कोई इंपोर्टेंस ही नहीं होता, इसमें इंपोर्टेंस ही किसका होता है? एंटायर नेशन का होता है। और बेटा नेशनल डेवलपमेंट में यहाँ पर दो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो नेशनल डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं या फिर उनका स्टैंडर्ड बताते हैं, और ये इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो वर्ल्ड लेवल के हैं, जिसमें पहला आता है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक जो है वो जस्ट अ पर कैपिटा इनकम, दैट मीन्स इनकम के ब्याह पर कंट्रीज का स्टेटस डिस्क्राइब करता है। और वर्ल्ड बैंक जो है वो कंट्रीज को 3 कैटेगरी में रखता है। हाउ मेनी कैटेगरी? 3 कैटेगरी। फर्स्ट है डेवलप्ड कंट्रीज, सेकंड है डेवलपिंग कंट्रीज, और थर्ड वन होते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। कौन कौन से बताए हैं? डेवलप्ड जिनका पूरी तरह से विकास हो चुका है, दूसरे होते हैं डेवलपिंग जो अभी विकासशील है या विकास कर रहे हैं, और तीसरे होते हैं अंडर डेवलप्ड जिनका अभी विकास नहीं हुआ है। इन दैट इज इनकम के ब्याह पर हम कंट्रीज को वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में रखते हैं। ओके, इसके अलावा बेटा हमारे यहाँ पर एक और इंस्टीट्यूशन है जो नेशनल डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करता है, और वो डिस्क्राइब जो होता है वो पर कैपिटा इनकम तो होता ही है। पर कैपिटा इनकम को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? टोटल इनकम, कंट्री की जो टोटल इनकम होती है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो उससे हमारी पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम फाइंड हो जाती है। आया समझ में? इसके अलावा बेटा यूएनडीपी एजुकेशन को भी प्रेफरेंस देता है कि कंट्री के अंदर हाउ मेनी पीपल्स आर एजुकेटेड और इलिटरेट है। इसके अलावा एजुकेशन का लेवल देखा, और थर्ड वन है जैसे हेल्थ स्टेटस, कि भाई लोगों का जो लाइफ एक्सपेंडेंसी है वो एवरेज लाइफ एक्सपेंडेंसी क्या है। जैसे बेटा कुछ कंट्रीज में जो लाइफ एक्सपेंडेंसी है वो तकरीबन 80 इयर्स अबव है, किसी में 50 से भी बिलो है, हमारे कंट्री में 67, 68 है एवरेज लाइफ। तो इन सब के ब्याह पर जो हम किसको कैलकुलेट करते हैं? नेशनल डेवलपमेंट को कैलकुलेट करते हैं। और नेशनल डेवलपमेंट जैसे कि कहा कि किसी एक इंडिविजुअल के नहीं होता है, अदरवाइज पूरे एंटायर कंट्री के पीपल्स के लिए होता है। आया समझ में? तो बेटा जो आज हमने 3 टॉपिक्स कराए हैं इन सबको आप प्रॉपरली रिवाइज करेंगे, सही ढंग से इन तीनों टॉपिक्स को लर्न करेंगे। ओके, और इन तीनों के नोट्स भी बना लेना। ये तो है अब, ये तो एक तरह से हमने जस्ट पॉइंट रखे, उन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया है, इनसे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस आप नोट करेंगे और सेंड भी करेंगे। ओके बेटा, तो बेटा उम्मीद करते हैं आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, ये हम श्योरिटी करते हैं। ओके, और जैसे ही स्कूल रीओपन होंगे 1 दिसंबर से हम और आप फिर से साथ में होंगे। ओके बेटा, अपना पूरा ध्यान रखें, केयर करें और घर पे ही रहें। बाय।